नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कोच पे स्वागत है। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि उसके लिए साइंस एक अहम भूमिका निभाता है। और अगर हम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें दोस्तों, जैसा कि आपका JSSC CGL, तो दोस्तों इसमें जो है आपका साइंस से 20 सवाल पूछे जाएंगे। इन 20 सवालों में से अगर आप 17 से 18 सवाल को अगर आप हल करते हैं दोस्तों, तभी आप उसमें निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करने का उम्मीद रख सकते हैं। अब यहाँ बात यह है कि हम लोग ये 17 से 18 सवाल किस प्रकार हल करेंगे। तो देखिए, इसका एक स्ट्रैटेजी ये हो सकता है दोस्तों कि अगर अभी तक जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में साइंस से जो सवाल पूछे गए उन सभी सवालों को हम यहाँ हल कर लें। तो यहाँ हमारा यही प्रयास रहेगा कि अभी तक जितना भी सवाल पूछा गया है आपका, उन सभी सवालों को जो हम लोग हल करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है आपका, शक्ति का मात्रक है। तो हम लोग शक्ति को कैसे डिफाइन करते हैं? तो शक्ति को हम लोग पावर भी कहते हैं दोस्तों, और हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी कार्य को करने में कितना समय लगता है, इसे हम लोग शक्ति कहते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ बात करें कार्य का, तो जो कार्य का इकाई होता है वो क्या होता है? ये होता है आपका जूल। और समय जो है उसको कैसे नापते हैं? तो उसको हम लोग नापते हैं सेकंड में दोस्तों। यानी हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो शक्ति या पावर जो है उसे हम लोग जूल पर सेकेंड, क्या, तो आपका जूल पर सेकेंड के रूप में इसको हम लोग नाप सकते हैं। और इसी जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं हम लोग वॉट। यानी शक्ति का यह मात्रक क्या हो गया? तो हो गया वॉट। उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें कि हर्ट्ज जो होता है वो किसका इकाई होता है? तो हर्ट्ज हो गया आपका किसका इकाई? जो हो गया आवृत्ति का इकाई। वोल्ट किसका इकाई हो गया? तो वोल्ट हो गया आपका विभवांतर का। अगला सवाल है आपका कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो अभी हम लोग देखा थे कि शक्ति का इकाई क्या है? वॉट है। उसी प्रकार विद्युत शक्ति का भी जो इकाई होता है दोस्तों वो होता है आपका वॉट। यानी इसका भी उत्तर क्या हो गया आपका? तो ये हो गया आपका डी, यानी वॉट। अगला सवाल है आपका कि बल का मात्रक है। तो देखिए, बल का मात्रक निकालने से पहले हम लोग बल क्या है उसे समझने का प्रयास करेंगे। सपोज कोई वस्तु ए है दोस्तों, इस पे कोई बल लगाया जाता है। और बल क्या है? तो बल सपोज यहाँ F कोई बल लगाया गया, यानी फोर्स लगाया गया। जब इस पे बल लगा और इस वस्तु का हो गया विस्थापन, मतलब यहां से ये वस्तु चला गया यहाँ A डैश पे। अब अगर इसमें विस्थापन हुआ है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ होगा। अब ये त्वरण क्या है? तो इसे हम लोग जब फिजिक्स का क्लास करेंगे दोस्तों डिटेल में, उस समय हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें विस्थापन हुआ, डी किसके कारण हुआ? क्योंकि इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ था। और अगर ये वस्तु है तो इसका कुछ ना कुछ मास यानी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। अब आप यहाँ पे समझिएगा कि हम लोग बल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी वस्तु पे जो बल लगता है, ये बल इस वस्तु का द्रव्यमान और इसमें जो आपका त्वरण उत्पन्न होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं F जो होगा वो M गुना क्या हो जाएगा? A, इसके गुणनफल के बराबर होता है। F क्या है यहाँ पे? फोर्स यानी बल। M क्या है? मास यानी द्रव्यमान। और A क्या है? त्वरण यानी एक्सेलरेशन। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। तो मास का अगर हम लोग यानी द्रव्यमान के SI मात्रक का बात करें दोस्तों, तो ये होता है आपका kg। और अगर त्वरण का बात करें तो त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका जो मात्रक हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि बल का जो एक मात्रक होगा ये भी हो सकता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को अगर हम लोग SI मात्रक का बात करें दोस्तों, तो SI में इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन। क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग न्यूटन। इस प्रकार बल का जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया? तो बल का मात्रक हो गया आपका न्यूटन। अगला सवाल है आपका कि कार्य का मात्रक क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, कार्य का भी मात्रक यहीं से निकलेगा। सपोज इस वस्तु पे जब बल लगा तो इसका विस्थापन हुआ। यानी हम लोग कह सकते हैं कि बल लगने के कारण यहाँ पे जो कार्य हुआ, कार्य क्या हुआ? तो A का यहां से यहां तक विस्थापन हो गया, उसी को हम लोग कार्य कहते हैं। तो अब यहाँ पे कार्य क्या हुआ है? तो कार्य मान के चलिए वर्ग यानी W हुआ होगा। ये वर्ग कैसे हुआ? क्योंकि इस पे बल लगा। और बल जब लगा दोस्तों, तो बल लगने के कारण हुआ क्या? तो बल लगने के कारण इसका हो गया आपका विस्थापन। डी क्या है? यानी विस्थापन। अब ध्यान दीजिए, अभी हम लोग तुरंत देखें कि बल का जो मात्रक होता है वो बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक अभी हम लोग तुरंत देखें, ये होता है आपका न्यूटन। और विस्थापन
का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है मीटर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो वर्क का यानी कि कार्य का जो मात्रक होता है वह न्यूटन मीटर होता है। और इसी न्यूटन मीटर को दोस्तों हम लोग जूल के नाम से भी जानते हैं, यानी हम लोग इसको जूल भी कह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों सवाल जो है समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जूल। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया दोस्तों, तो इसका उत्तर हो गया आपका ए। अगला सवाल है आपका कि आवृत्ति को मापा जाता है। तो हम लोगों ने देखा था दोस्तों पहला ही सवाल में कि आवृत्ति को जो है वह किस चीज में मापा जाता है, तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। क्या होता है, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। अब एक बात बताइए कि ये जो मनुष्य है वह कितने आवृत्ति की आवाज यानी ध्वनि को सुन सकते हैं दोस्तों। तो अगर कोई ध्वनि 20 हर्ट्ज से आपका कहां तक, तो 20,000 हर्ट्ज तक अगर कोई है दोस्तों, तो इसी को जो है हम लोग सुन सकते हैं। यानी मनुष्य जो है वो कितने हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर आपका 20,000 हर्ट्ज तक। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया था, इसका उत्तर हो गया था हर्ट्ज में। अगला सवाल है प्रकाश वर्ष इकाई है। तो देखिए इकाई से आपका एक ना एक सवाल जरूर रहेगा, इसी कारण आप जितना भी इकाई है इसे आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पूछा गया आपका कि प्रकाश वर्ष इकाई है, दूरी की, समय की, आयु की या प्रकाश तीव्रता की। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई जो दूरी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष या एक लाइट ईयर कहते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है, एक प्रकाश वर्ष, ये भी आप याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष वह कितना के बराबर होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर का। तो इस प्रकार यहाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दूरी का, समय का, आयु का या प्रकाश की तीव्रता का। तो क्या हो जाएगा, दूरी का। यानी प्रकाश वर्ष किस चीज की इकाई है, दूरी का। कैसे, तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा जो तय किया गया दूरी होता है उसे ही हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला सवाल है आपका कि प्रकाश वर्ष होता है, देखिए 4 ऑप्शन है, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, तो ये तो गलत है। अगला है आपका वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, गलत है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, जी हाँ अभी हम लोग तुरंत देखे थे कि एक प्रकाश वर्ष आपका क्या होता है, तो आपका प्रकाश वर्ष एक वर्ष में जो प्रकाश के द्वारा जो तय किया गया दूरी होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो इसका उत्तर क्या हो गया आपका, इसका उत्तर हो गया आपका सी। अगला सवाल है आपका कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। 4 ऑप्शन है, 4.25 प्रकाश वर्ष, 4.50 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष या 3.05 प्रकाश वर्ष। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि पारसेक है क्या दोस्तों। देखिए पारसेक को हम लोग लिखते हैं ऐसे, PARSEC। ये किस चीज का संक्षिप्त रूप है, तो ये है आपका पैरालैटिक सेकेंड, PARALLACTIC सेकेंड, इसी का ये संक्षिप्त रूप होता है पारसेक दोस्तों। और इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग आपका लंबी जो खगोलीय दूरी होता है उसको व्यक्त करने के लिए पारसेक का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब एक पारसेक जो है आपका, एक पारसेक, ठीक है, एक पारसेक बराबर होता है आपका 3 इंटू 10⁻16 मीटर। और आपका अभी हम लोग तुरंत देखे थे कि एक प्रकाश वर्ष यानी एक आपका प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है वो कितना था, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यानी अब हम लोग अगर यहाँ इसको कैलकुलेट करें दोस्तों तो हम लोग कह सकते हैं कि एक पारसेक यानी एक पारसेक बराबर क्या हो जाएगा, तो एक पारसेक बराबर हो जाएगा आपका 3.262 प्रकाश वर्ष। इसको आप कैलकुलेट करने का प्रयास कीजिएगा, आपका इतना ही आएगा। तो यहाँ अगर हम ऑप्शन देखें तो 3.262 कौन सा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बचता है बी, यानी इसका उत्तर क्या हो गया दोस्तों, तो इसका उत्तर हो गया बी। और ऐसे भी कभी भी सवाल में अगर आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा हो
तो आप कोशिश करेंगे कि उससे नजदीक जो है कौन सा ऑप्शन है, उसी को आप आंसर देकर आएंगे। तो इसका उत्तर क्या हो गया आपका बी। अगला सवाल है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। देखिए कभी कभी इस प्रकार का भी सवाल पूछा जाता है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि आपका 1 सेंटीमीटर कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर सकते हैं कि अगर किसी भी इकाई में, मतलब इकाई मतलब एक में, अगर 0.39 से गुना कर दें तो आपका क्या प्राप्त होता है, इंच प्राप्त होता है। तो अभी ये किस में हम लोग गुना कर सकते हैं, मिलीमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में। तो अभी तुरंत देखें कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। यानी 1 सेंटीमीटर में जब हम लोग 0.39 से गुना करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो हमको प्राप्त हो जाएगा इंच। अगला सवाल है आपका कि एम्पियर मापने की इकाई है, यानी एम्पियर जो है वह किसकी इकाई है, तो एम्पियर जो है आपका विद्युत धारा की इकाई है। अगला सवाल है आपका कि मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। दोस्तों मेगावाट जो होता है, जहां बिजली का उत्पादन होता है, उसे मापने के लिए हम लोग मेगावाट का प्रयोग करते हैं। तो आपका किसका हो जाएगा, उत्पादित की जाती है जहां पे, उसे मापने के लिए क्या होता है, मेगावाट। अब अगर हम लोग 1 मेगावाट का बात करें दोस्तों, तो 1 मेगावाट जो होता है आपका 10⁶ वाट के बराबर होता है। और हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग घर में जो यूज करते हैं वो कितना होता है, 100 वाट के लगभग हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया आपका, तो ये हो गया आपका ए। अब यहाँ है आपका 2 सूची दिया गया, दोनों को सुमेलित करना है। जैसे पहला सूची आपका, उसमें आपका त्वरण, बल, कृतकार्य या आवेग। तो अभी हम लोग तुरंत देखें, और इधर आपका जो है वो दिया हुआ इकाई। तो जैसे हम बात करें अभी बल का, चूंकि हम लोग अभी बल देख चुके थे, तो बल का जो आपका इकाई क्या होता है, तो बल का इकाई क्या है, तो इसका है आपका न्यूटन। त्वरण का इकाई क्या था दोस्तों, तो त्वरण का जो था वह था आपका मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में ये होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका a का 4। अब यहाँ से आप ऑप्शन मिलाइएगा कि a का 4 कहाँ है, देखिए यही डी ऑप्शन है। बी का यहाँ पे क्या है, 3 है, तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है। एग्जाम में आप अगर मान के चलिए 2 भी जानते हो तो इस प्रकार आप आंसर को छांट सकते हैं। अब अगर हम लोग कृत कार्य का यानी कार्य का बात करें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कृत कार्य का होगा आपका जूल। इसका भी हम लोग देखे थे कि कार्य का इकाई क्या है आपका, तो जूल है। आवेग का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आवेग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। यानी इस प्रकार इन चारों का जो हम लोग इसको मिला चुके हैं, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ एसआई यूनिट का बात किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि कार्य का जो एसआई यूनिट होता है वह क्या होता है, ये होता है जूल। हम लोग पिछले सवाल में देखा था। बल का जो एसआई यूनिट होता है ये भी क्या होता है, तो ये होता है आपका न्यूटन, यानी ये भी आपका सुमेलित है दोस्तों। द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या है, तो ये आपका किलोग्राम, यानी ये भी आपका जो है वह सुमेलित है। दाब का एसआई यूनिट क्या होता है, तो दाब का डाइन नहीं होता है, इसका होता है आपका पास्कल। क्या, तो पास्कल होता है। और डाइन क्या होता है, तो डाइन जो होता है दोस्तों वो सीजीएसएस सिस्टम में जो है आपका यह बल का मात्रक होता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो गया आपका डी। क्यों, क्योंकि यहाँ पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, और जब भी आपका सुमेलित नहीं वाला कथन उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, यानी उसका कोई मात्रक ही नहीं होता। तो देखिए यहाँ एक ऑप्शन है आपके पास विकृति। तो आपको पहले विकृति समझना होगा कि ये विकृति होता क्या है। सपोज कीजिए ये कोई वस्तु है दोस्तों, ठीक है। अगर हम लोग इसके विकृति यानी इसके आयाम में परिवर्तन कर देते हैं, यानी इसके स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं, तो सपोज कीजिए ये इस प्रकार का ये एक सर्कल है, और अगर हम लोग इसको मोड़ चोड़ के जो है ऐसे 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 कर देते हैं, तो ये इसमें जो विकृति आया है, इसका विकृति और इसका जो मूल था यानी मूल आयाम था, इसके अनुपात को ही विकृति कहते हैं। अब सपोज कीजिए कि इसमें जो भी आपका यहाँ इकाई आया होगा और यहाँ इकाई आया होगा, ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, तो कट जाएगा। अब अगर इकाई ही कट गया तो इसका कोई मात्रक बचेगा, जी नहीं, इसका कोई मात्रक बचेगा ही नहीं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि विकृति का कोई मात्रक होता ही नहीं है, और ये सवाल पूछा जाता है। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया, तो इसका उत्तर हो गया आपका सी। अगला सवाल है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पे आपका 2
सूची दिया गया दोस्तों, इन दोनों को आपस में मिलाना है। इधर आपका जो है, जैसे इधर आपका इकाई दिया गया है और किस चीज का इकाई है उसे आपको यहाँ ध्यान पता करना है। तो पहला है आपका वॉट, और वॉट यहाँ किसका इकाई, तो देखिए क्या उष्मा का है, नौसंचालन का है, समुद्री जहाज की गति का है या शक्ति का है। तो हम लोग पढ़े हैं कि वॉट जो है आपका ये शक्ति का इकाई है। और इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो किसी कार्य को करने में कितना समय लगा, इसी को हम लोग वॉट भी कहते हैं। तो एक आपका क्या हो गया 4। अगर हम लोग यहाँ ऑप्शन का बात करें तो देखिए यहाँ ए का सिर्फ एक 4 ही है। अगर हम लोग ये 3 नहीं भी पता होता तो हम लोग इसको उत्तर देकर आगे निकल जाते हैं। अब अगला हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ये नॉट। ये नॉट जो है किसका इकाई होता है, तो देखिए ये जो नॉट होता है ये इकाई होता है आपका समुद्र जहाज की गति, यानी समुद्र जहाज की जो गति है उसे किस चीज में नापा जाता है, तो उसे नापा जाता है आपका नॉट में। यानी आपका बी का कितना हो गया, तो बी का हो गया आपका 3। अगला है आपका नॉटिकल मील। तो नॉटिकल मील क्या होता है दोस्तों, तो नॉटिकल मील जो होता है नौ संचालन में हमेशा जो दूरी होता है उसको नॉटिकल मील में मापा जाता है। तो आपका नॉटिकल मील किसका हो गया, तो समुद्र नौ संचालन के लिए, यानी आपका सी किसका हो गया, तो सी हो गया आपका 2 का। यानी देखिए सी हो गया आपका 2 और बी जो था वो हो गया था आपका 3। अब बचा आपका कैलोरी। तो हम लोग जानते हैं कि उष्मा को किस चीज में मापते हैं, तो उसको मापते हम लोग कैलोरी में। यानी आपका डी का कौन सा हो गया, तो डी का हो गया ए, यानी इसका उत्तर आपका हो गया, तो इसका उत्तर जो हो गया वो हो जाएगा आपका सी। इस प्रकार हम लोग इसका उत्तर हो गया आपका। अगला सवाल है आपका कि सुमेल कीजिए। देखिए यहाँ पे भी आपका जो है इधर आपका इसका इकाई दिया गया है। अब किसका इकाई है ये आपको यहाँ पे पता करना है। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या है दोस्तों, तो पहला है यहाँ पे जूल। हम लोग देख चुके हैं कि जूल जो होता है वो किसका इकाई होता है, तो जूल जो होता है दोस्तों वह हमेशा इकाई है आपका कार्य का। यानी कार्य का इकाई क्या हो गया, तो हो गया आपका जूल। यानी ए का हो गया आपका यहाँ पे 3। ऑप्शन में कोई और है क्या, नहीं। तो हम लोग अगर इन सभी का नहीं भी पता रहता और अगर हमको सिर्फ कार्य का पता रहता तो हम लोग यहाँ से इसका उत्तर देके आगे निकल जाते दोस्तों। तो ए का हो गया आपका 3। अगला है आपका एम्पियर। हम लोग पिछले सवाल में एम्पियर भी देख चुके हैं। एम्पियर किसका होता है, तो ये होता है आपका धारा का। ये आपका किसका था, तो ये आपका था आपका कार्य का, यानी बी का हो गया आपका 1। तीसरा आपका वॉट। वॉट किसका है दोस्तों, तो सामर्थ्य या इसे भी हम लोग शक्ति कहते हैं, यानी वाट हो गया आपका शक्ति का, यानी सी का कौन सा होगा, तो सी का हो गया आपका 2। चौथा है आपका वोल्ट। वोल्ट किसका है दोस्तों, तो वोल्ट है आपका विभवांतर का। किसका, तो विभवांतर का, यानी 4 का हो गया आपका, डी का हो गया आपका 4। अगला है आपका कैलोरी। तो कैलोरी का क्या है दोस्तों, तो अभी हम लोग तुरंत देखे थे कि उष्मा को जो हम लोग किस चीज में नापते हैं, तो उसको नापते हम लोग कैलोरी में। यानी ई का कौन सा हो गया, तो ई का हो गया आपका 5। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो गया आपका ए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो है इन सभी का जो इकाई होगा उसे आप अभी तक याद हो गया होगा दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ फिर से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इस कथन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे पहला नॉट, जहाज के चाल की माप। अगला है आपका नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी। ये भी हम लोग देख चुके हैं और ये भी अभी देखे थे कि नॉट जो होता है वो समुद्री जहाज का जो चाल होता है उसका माप होता है। अगला है दोस्तों एग्नोस्ट्रॉम, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई। तो जी हाँ, प्रकाश के जो तरंग दैर्ध्य होता है उसको हम लोग एग्नोस्ट्रॉम में मापा जाता है दोस्तों, यानी ये भी जो है ये सही है आपका। अगला है आपका प्रकाश वर्ष, समय की मापन। जी नहीं, प्रकाश वर्ष क्या था दोस्तों, तो एक वर्ष में जो है प्रकाश के द्वारा जो तय की गई दूरी था उसे हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते थे। यानी प्रकाश वर्ष किस चीज का इकाई हो गया, तो ये हो गया था आपका दूरी का। यानी ये जो कथन होगा ये क्या हो गया, गलत हो गया और यही आपसे पूछा गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो गया आपका डी। अगला सवाल है आपका कि एंगस्ट्रॉम जो है इकाई है तो किसका। अभी हम लोग जस्ट देखे थे पिछले सवाल में कि ये जो इकाई है दोस्तों ये किसका है, तो ये है आपका तरंग दैर्ध्य का। किसका, तो तरंग दैर्ध्य का। अब हम बात करें कि अगर एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, तो ये होता है आपका एक एंगस्ट्रॉम जो बराबर होता है 10 का पावर -10 मीटर के बराबर होता है। आप ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल है आपका 1 हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है। तो दोस्तों हम अगर बात करें कि 1 वॉट बराबर कितना होता है, तो हम लोग देखे थे ये W/T होता है। यानी अगर हम लोग W का बात करें तो ये हो गया आपका जूल
और ये हो गया आपका सेकेंड। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1 वॉट जो है वह 1 जूल पर सेकेंड हो गया आपका, इसके बराबर होता है। लेकिन वही अगर हम लोग 1 हॉर्स पावर का बात करें, 1 एचपी का बात करें दोस्तों, तो ये होता है आपका 746 वॉट के बराबर। कितने के? तो 746 वॉट के बराबर। यानी इसका उत्तर क्या हो गया? तो इसका उत्तर हो गया आपका बी। 1 हॉर्स, किसके 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर? तो ये 700। अगला सवाल है आपका कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और सूची को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर मिलाइए। देखिए यहाँ पे 2 सूची दिया गया दोस्तों और इसे आपस में आपको मिलाना है। इधर आपका इकाई दिया गया है, जैसे उच्च वेग। तो देखिए उच्च वेग जो होता है, उच्च वेग के लिए जो हम लोग इकाई प्रयोग करते हैं दोस्तों वो होता है आपका मैक। क्या? तो मैक। तरंगदैर्घ्य के लिए क्या? तो अभी हम लोग देखे थे एंगस्ट्रॉम जो होता है वो तरंगदैर्घ्य के लिए यूज करते हैं। दाब के लिए क्या यूज करते हैं? तो दाब के लिए यूज करते हैं आपका पास्कल। और दोस्तों ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है ये होता है जूल। और जूल किसका मात्रक था? तो अभी हम लोग देखे थे कार्य का भी जो मात्रक था वो था जूल। यानी अगर हम लोग बात करें तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो दोस्तों ये जो 20 सवाल था ये आपका इकाई से संबंधित सवाल था दोस्तों, और हर एक एग्जाम में कम से कम इकाई से 1 सवाल पूछा ही जाता है। तो इस प्रकार आप इकाई से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सभी को आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी इस पे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपके तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।